होम गार्ड्स बल शिकारपुर ने ब्लॉक से निकाला तिरंगा मार्च। गुरुवार को शिकारपुर में खुर्जा रोड स्थित ब्लॉक से होम गार्ड्स बल शिकारपुर ने तिरंगा मार्च निकाला है। तिरंगा मार्च निकाले जाने के मौके पर जमा होम गार्ड्स सभी होम गार्ड्सों को खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में होमगार्ड्स जवानों ने भाग लिया है। एसडीएम शिकारपुर अब्बास हसन नकवी तिरंगा हिलाकर तिरंगा मार्च को रवाना करेंगे। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख पंकज गौतम भी तिरंगा हिला रहे हैं। नगर पालिका की चेयरपर्सन फूलमती राणा ने भी तिरंगा फहराया है। उसके बाद तिरंगा मार्च ब्लॉक से निकलकर बाजारों से होकर गुजरा है, खुर्जा बस स्टैंड पर पहुंचा है और नगर पालिका कार्यालय पर भी पहुंचा है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंजा है शिकारपुर। होम गार्डों के साथ साथ पुलिस के जवानों ने भी बोला है भारत माता की जय, वंदे मातरम। राह चलते लोगों ने भी साथ दिया है, वंदे मातरम। एसडीएम अब्बास हसन नकवी को सम्मानित किया गया है, बैज लगाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया है। ब्लॉक प्रमुख पंकज गौतम को बैज लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया है। कार्यक्रम का संचालन फहीमुद्दीन गाजी द्वारा किया गया है। सफल संचालन किया गया है तहसीलदार नीरज कुमार द्विवेदी का बैज लगाकर और फूल माला पहनाकर हाथ मिलाकर स्वागत किया गया है। इंस्पेक्टर कामेश कुमार को बैज लगाकर सम्मानित किया गया है। फूल माला उन्होंने हाथ में स्वीकार की है। गांव सरगांव के प्रधानपति एडीओ को भी सम्मानित किया गया है। एडीओ के गले में माला पहनाकर सम्मानित किया गया है। नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन फूलमती राणा को बैज देकर और फूल माला देकर सम्मानित किया गया है। मंचासीन अतिथि हैं, एसडीएम के साथ बैठे हैं मंचासीन अतिथि और ये सभी होमगार्ड, पुलिस के जवान और प्रमुख लोग ब्लॉक सभागार में मौजूद, कार्यक्रम में मौजूद होमगार्ड्स भारत माता की जय और वंदे मातरम से ब्लॉक परिसर भी गूंजा है। ब्लॉक का कार्यक्रम आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हमें नहीं पता कि अगला 100वां वर्षगांठ में हम में से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन अभी हम लोग मौजूद हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसको जितने हर्षोल्लास के साथ हम मना सकते हैं ताकि आने वाली जनरेशन को अपने जो आदर्श हैं आज़ादी के वो दे सकें, उतना हमारे लिए अच्छा है। और आपको पता ही है कि हर घर तिरंगा योजना शासन की तरफ से चल रही है। तो जितने भी लोग हैं, जितने आपके आसपास के लोग हैं, आसपास के घर हैं, उन सब से कहिए कि तिरंगे को लहराएं और इस तिरंगे को आप लोग अपने घरों में सुरक्षित भी रखिएगा। इस प्रोग्राम के बाद आने वाले आपके जो जनरेशन होगी वो याद रखेगी कि 75वीं वर्षगांठ जब हुई थी तो हमने तिरंगे को लहराया था और उस तिरंगे को हमने सुरक्षित रखा है, उनकी एक यादगार बनी रहेगी। और जो भी हमारे संविधान के प्रिंसिपल्स हैं, जो उसमें दायित्व बताए गए हैं हम लोगों को, हम लोगों को उन रास्तों पर चलना है और आज़ादी को अच्छे तरीके से मनाना है, अपनी आज़ादी वर्षगांठ को। यहाँ से आप लोग तिरंगा यात्रा लेकर चलें और सब लोगों को प्रेरित भी करें। सभी लोग प्रेरित भी होंगे, ख़ास तौर पे बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको गाथाएँ याद दिलाई जाए अपनी आज़ादी की, किस तरीके से हम लोगों ने स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, उन सब के बारे में उनको बताया जाए और हर्षोल्लास के साथ इस बड़े पर्व को मनाया जाए। आप सबको ये पता है
कि भारत को आजाद होने के बाद ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया, एक इसको पूरे सप्ताह को महोत्सव के रूप में मनाने के लिए। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तिरंगा सप्ताह, हर घर तिरंगा सप्ताह मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पे थोड़ा सा हमें विचार करना होगा। आजादी मिल गई, हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र भारत में मुझे लग रहा है यहां बैठे लगभग लोग स्वतंत्र भारत में ही पैदा हुए और गुलामी को न देखा न महसूस किया। लेकिन ये आजादी प्राप्त करने के लिए हमें कितने संघर्ष करने पड़े, ये हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए। इतिहास में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको आने वाली पीढ़ी के जहन में इस बात को उतारना चाहिए कि हमने किन परेशानियों से, किन परिस्थितियों में कैसे लड़ाई लड़के आजादी प्राप्त किया। इससे एक राष्ट्र का चरित्र निर्माण होगा। अभी ज्यादातर लोगों की सोच पहले अपना फिर देश हित, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र से व्यक्ति है, व्यक्ति से राष्ट्र नहीं है। जब हम राष्ट्र को सर्वोपरि रखेंगे तो उसमें हमारा हित निहित है। इसलिए सरकार को लगा कि ये सप्ताह भर का एक अभियान और उत्सव स्टार्ट किया जाए, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर तरीके से इस आजादी और उसके संघर्ष के मर्म को समझा सके। टीवी पर, समाचार पर, अपने अखबारों में, जगह जगह पर यह पर्व जब हम मनाते थे 26 जनवरी, 15 अगस्त या रक्षाबंधन या दीपावली, उससे भी बढ़ चढ़कर लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसके लिए मैं समस्त जनता का हार्दिक अभिनंदन और बधाई उनको भी देना चाहता हूं। हम सब लोगों को विचार करना होगा कि प्रधानमंत्री के मन में आखिर ये उपज कहां से आई कि हमें 75वां वर्षगांठ इतनी धूमधाम से मनाना चाहिए। तो जैसा एसडीएम साहब ने कहा था कि हम सब लोग देख पा रहे हैं कि 75वीं वर्षगांठ इतनी धूमधाम से मन रही है, तो आजादी का जब गोल्डन वर्ष आएगा, गोल्डन ईयर आएगा, तो वह कितने धूमधाम से मनेगा। शायद हम लोग उसमें रहे या ना रहे, इसलिए हम लोगों को शताब्दी वर्ष मानकर इसी को ये मान लेना चाहिए कि हमारे आजादी के 100 वर्ष का जो उत्सव उस समय होगा, आज हम इसको मना रहे हैं। करती हूँ कि उन्होंने आजादी का जो 75वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगे का जो अभियान चलाया है, उससे एक जुड़ाव पैदा हुआ है और उसी जुड़ाव के तहत मैं आप लोगों के बीच में आई हुई हूँ। तो हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। और जैसे तिरंगे के बारे में एसडीएम साहब प्रमुख साहब ने आपको बता दिया है, समय का अभाव होते हुए मैं सबसे पहले और बार बार अपने थाना प्रशासन का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने दिन रात एक करके हमारे हर त्योहार को आन बान शान धूमधाम से उसकी रक्षा करते हुए हर त्योहार को बड़े सम्मान के साथ अदा किया है। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो अपनी इसी तरीके से भागीदारी बरकरार रखें, ताकि हमारे नगर पालिका परिषद शिकारपुर में अमन चैन शांति बनी रहे। मुझे पूरी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। सभी लोगों से निवेदन है, अपने आसपास मौजूद सभी व्यक्तियों को हर घर में तिरंगा लहराने का सभी लोगों को प्रण दिलाएंगे और पूरी मान मर्यादा में प्रतिष्ठा के साथ इस कार्य का आयोजन करेंगे। सभी लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को यह जानकारी दी जाएगी कि हम लोगों ने आज़ादी, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के दीवानों ने कितना बलिदान दिया था और उनके बलिदान
आप